मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं यहीं 1455 योगिन विहार में ही रहता हूँ। यहाँ की जन समस्याएं यही, यहाँ पे हमेशा जल भराव बना रहता है, नाला साफ नहीं होता है, नालियाँ बजबजाती रहती हैं, ये सारी समस्याएं हैं। और सड़क भी नहीं बन रही है। अभी जो है ये क्या नाम सुना है कि ये प्रोजेक्ट अभी चालू है, पता नहीं कब तक ये लोग जो है समस्या का समाधान कर पाएंगे। ये पार्षद जो है यहाँ के जो है श्री धीरेन्द्र सोनकर जी हैं और वार्ड 21 है ये हम लोग जो है समस्या कम से कम नहीं तो 3-4 साल हो रहे हैं। करते हैं लेकिन जो है ना कभी कदार जो है आते हैं नहीं आते हैं, बस यही है। हाँ, उनके यहाँ बराबर जाते रहते हैं, सब कहते हैं अभी समस्या का जो है हम समाधान कर रहे हैं, बस ये होता है। मेरा नाम हरिशंकर सोनकर है, वार्ड नंबर 21, मकान नंबर 1455 योगिन विहार। समस्या यहाँ जल भराव की है, नाला नाली साफ नहीं हो रही है, अतिक्रमण भी किया गया है। ये पुलिया टूटी हुई है, 8 दिन बनी और टूट गई, अब तक उसका कुछ सुधार नहीं हुआ है। कई लोग रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले कई गिरकर चुटाइल भी हो चुके हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है इसका। क्या इस बात की शिकायत आप लोगों ने पार्षद से किया? मैं तो नहीं गया लेकिन लोग बाग गए हैं। क्या आश्वासन दिया जाता है? अब ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ क्या आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। पार्षद जब से बने हैं, क्या क्षेत्र में आप लोगों से जनसंपर्क किया है? कभी नहीं। हम लोग तो कभी नहीं देखे उनको अपने यहाँ मोहल्ले में। क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि जल भराव है, इसका निकासी कायदे से हो, पानी निकल जाए। घरों में जो पानी घुस रहा है नालों का तो वो न पानी अंदर जाए, निकासी सही हो जाए। क्या नाम आप कहाँ के रहे हैं? महीने कहाँ कानपुर में आपकी जगह है? हरदेव नगर में क्या समस्या? पानी की समस्या बहुत है। पूरा सफाई भाई होती नहीं है, जब कभी सफाई भाई तो पानी नहीं निकल पाता। आपकी जो पीछे दुकान है, किस चीज की दुकान है? सिलाई की। आप ही की दुकान है? हाँ, क्या ग्राहक आते हैं या नहीं? अरे मुश्किल है, कोई नहीं आ पाता। हफ्ते हफ्ते जब पानी भरा रहता है तो निकलता ही नहीं पानी यहाँ। कौन सा चौराहा है? ये पाल चौराहा है, वार्ड कितने लगता है? 21। अच्छा, अपने परिवार का पालन पोषण करते कैसे करते हैं? अरे कैसे करते हैं, पानी भराव की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। क्या मांग है? अरे हमारी मांग ये है कि कम से कम पानी की निकासी हो जाए, सही साठ अच्छे से काम हो जाए। ये दुकान आपकी खुद की है किराए पे? किराए की कितने रुपए किराए है? 3000 रुपये। 3,000। कैसे निकल आते हैं? अरे मुश्किल पड़ जाता है यहाँ पर, घूमने जाता है। क्या नाम है आपका? राम खिलाऊं कहाँ के रहने वाले थे? यही रात है। क्या सब कहाँ पे रहते हो? वहाँ कुछ चौराहे का अरे वो है शहीद पार्क शहीद पार्क। कौन चौराहा। क्या समस्या है आप लोगों को? अब ये पानी बहता है जो टूट गया, पुलिया का है। टूट गई नाली वाली साफ होती है? चाचा सफाई वफाई होती है कि नहीं होती? पता नहीं होती है। बता दो। अच्छा, क्या नाम आप पर, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा राजू गुप्ता नाम है, योगेंद्र पाल। क्या समस्या है चाचा आप लोगों को? समस्या इस क्षेत्र की बहुत भयंकर है। पानी ना होना, नाली की सफाई ना होना, बिजली की व्यवस्था उचित ना होना, आए दिन पोल पे मतलब जो है लाइन एक तरफ वोल्टेज ही गायब रहता है। तो ये जो समस्याएं हैं सारी, ये समस्या कितने सालों से आप झेल रहे हैं? अब तो पिछले 35 साल से झेल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम का पार्षद कौन है चाचा? प्रेजेंट टाइम पार्षद जो है धीरेन्द्र सोनकर जी है। पार्षद तो वार्ड ये है। जो है पुलिया बनी टूट गई है, पुलिया तो अभी 2 दिन हमारे ख्याल 2 महीना पहले बनी थी और 10 दिन बाद टूट गई थी। 10 दिन बाद टूट गई। वो उन्होंने उनसे कहा भी, तो कह रहे थे कि ये टेम्परेरी बनाई है। किससे कहा था आपने? पार्षद जी से कहा था, वो तो पार्षद जी ने क्या उन्होंने कहा टेम्परेरी बनी है, होगी जो ये तो गई है। तो पार्षद जी से इस बात की शिकायत और इंजीनियर से करी या फिर नहीं करी? इंजीनियर को हम जानते हैं, पार्षद जी को बता दिया था। पार्षद जी ने दोबारा बनाया नहीं बनाया? कह रहे थे अब टूट के बनेगी बरसात बाद। यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कैसे जाना आना जाना होता है इनका स्कूल में से पानी में? बस ऐसे ही पानी में मजाक जाना होता है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग कुछ नहीं, मांग तो बस यही है कि सड़क बस उचित तरह से बन जाए, पानी निकासी हो, पानी जल भराव ना हो। मच्छरों का प्रकोप बहुत है। क्या नाम आप पर? कहाँ के रहने वाले? मुकेश मिश्रा, योगेंद्र विहार, खानेपुर। क्या समस्या है? समस्या यहाँ की जल भराव। जल भराव में कैसी जल भराव? यह नालियाँ चौक हैं, सब हो क्या नाला चौक हैं।
ये जो मेडिकल स्टोर है आपके सामने पानी भरा है, ये समस्या कितने दिनों से? ये तो समस्या 30 साल थी। 30 साल से। प्रेजेंट टाइम में पार्षद जी कौन है? धीरेन्द्र सोनकर आप पार्षद बनने के बाद आपके पास आए? आए तो हैं, खैर एक आध बार आए हैं, लेकिन समस्या बताई है तो बस कहते हैं चाचा हल कराएंगे। फिर हल होती है नहीं होती? अब देख ही रहे हो। नहीं होती है। ये चाचा पुलिया टूटी है, ये कब टूटी है? ये तो पुलिया घर बननी है। बननी है? हाँ, ये टेम्परेरी बनी है। टेम्परेरी? हाँ, कैसे पता आप लोगों को? आए थे ना उस दिन, बुलाया था ना हमने पार्षद को। पार्षद जी को? हाँ हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि ये नाला और क्या कहते हैं ये रोड ये पास हो गया चाचा, बनेगा। और पुलिया टेम्परेरी बनी है, कहने इसलिए कि निकासी के लिए टेम्परेरी बनवा दिया लेकिन था। अब तो टूट गई है चाचा, फिर अब कैसे निकासी? बनेगी, देखो क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग मांगे कि जल निकासी हो जाए। वो का है ये नाला बनाया गया है, पानी का निकास नहीं, नाला तो बन गया लेकिन पानी कहीं जाने का साधन नहीं, लेकिन नाला पूरा भरा हुआ है। नाली और ये सब रास्ता एकदम पानी बराबर है, पानी का निकास नहीं है। चाचा ये समस्या कब से है? समस्या कब से चाचा? ये समस्या तो सालों से हो रही, कई बार कंप्लेन किया, बस कलेक्टर में भी हमने फिलहाल किया, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं। तो ये नहीं हुआ, सफाई कर्मी आते हैं या आक्रमण हुआ है, सब आक्रमण साफ नहीं कर पाते हैं बेचारे वो। तो वो ये पुलिया हर 4 दिन बाद टूट गई, 2-2.5 महीने से पुलिया यूँ पड़ी है। कई लोग रिक्शे वाले के लिए और मोटरसाइकिल वाले के लिए सब चुटाए हुए बेचारे। चाचा जो ईंटा पड़े, क्या ईंटा किसी ने डलवाए या फिर? नहीं, यहाँ ये घर वालों ने डलवा दिया, बहुत पानी भर जाता है तो थोड़ा डलवा दिया तो आदमी निकल के जाएगा बाहर से, लेकिन और बहुत दिन। चाचा पुलिया कब बनी, कब थी ये? पुलिया का 2.5-3 महीना करीब उसको हो गया बने, और 4 दिन नहीं चली या पुलिया टूट गई। और जो किया गया सब कुछ है, फिर उसको उत्तर नहीं आया। जिस दिन बनी थी तो उसी दिन टूट गई थी। अच्छा, जिस दिन बनी तो उसी दिन। डलवाई गई है ये जो ईंट बजरी अजरी जो पड़ी, डाली गई, डलवाई गई। निकलेगा ना किसी तरह से।
सीधे निकल लो कहीं जाए वाला हो। धीरेन्द्र कुमार सोनकर नाम है हमारा, वार्ड 21 के पार्षद है। कुछ दिनों पहले स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। अध्यक्ष सतीश माना जी योगी आदित्यनाथ क्या कारण था उन्हें कि अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना? कोई कारण नहीं था। देखिए, वो शिलान्यास तिथि तय थी उसकी कि 28 तारीख को शिलान्यास कार्यक्रम होगा, इसकी तैयारियां चल रही थी। उसको किसी तरीके से पता चला कि यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम होने वाला, तो उससे 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले शायद, उन्होंने जाके वहाँ पे अपना, देखिए विपक्ष का काम है, वो विपक्षी पार्टी है और छोटी मानसिकता के आदमी है। उनको कहीं की गली पता चल जाती कि उसका कार्य होने वाला, तो पहले जा करके वहाँ पर पब्लिक को गुमराह करना कि हाँ हमने वीडियो बना करके डाला तब आपका काम हो रहा है। आदरणीय सतीश महाना जी के क्षेत्र में आपको लगता है कि किसी को प्रदर्शन करने से काम मिलता है? प्रदर्शन करने से काम होता है? जो व्यक्ति सुबह सुबह 6 बजे उठ करके पूरे महाराजपुर विधानसभा में, अपने विधानसभा में, हर वार्ड में जाकर के सुबह सुबह भ्रमण कर रहे होंगे, क्या उनको काम नहीं दिखता है? क्या वो नहीं जानते कि यहाँ कौन सी गली बननी, कौन सी आवश्यकता है, कौन सी नहीं आवश्यकता है? किसी विक्षिप्त मानसिकता के आदमी को प्रदर्शन कर लेने से सड़क का काम होने लगेगा क्या? वो तो पहले से निश्चित है कि सीएम ग्रिड फेज 2 में पास है। आज से नहीं, 3 महीने पहले से पास थी। सारे टेंडर हो गए, सब कुछ हो गया। 28 को उसका शिलान्यास कार्यक्रम था। वो अपने कुछ कुशवाहा साथियों को लेकर के जाके कार्यक्रम पे बैठ गए। उनको लग रहा कि हमने बैठ गए तो हमारी वजह से सरकार हिल गई और हम शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। ये छोटी मानसिकता है। इस सड़क पे धरना प्रदर्शन किया गया था, उस सड़क 2024 में 1 करोड़ 20 लाख रुपया हाँ। पास हुआ था। हाँ, क्या सरकार के द्वारा वो पैसा मिला है? नहीं, मिला है तो कहाँ गया? पैसा मिला है। नगर निगम के आप उनसे अधिकारियों से बात कर सकते हैं कि उस पैसे का इसमें कितना उपयोग हुआ है। जब सीएम ग्रिड में फेज 2 में ये सड़क नहीं थी तब वो पास हुआ था। इसका कार्य किया गया और खाड़ेपुर चौराहे तक कार्य हुआ इसका। जहाँ बीच में 150 मीटर वहाँ जल भराव के कारण डामर रोड का कार्य नहीं हो सकता था, तो सीसी का कार्य करा है।
आरसीसी पड़ी हुई है वहाँ पे, बाकी जगह डामर का कार्य हुआ। लेकिन जब सीएम ग्रिड 2 फेज़ 2 में ले ली गई सड़क को, तो इसके कार्य को उस जगह पे उसको रोका गया। ये हो गया। क्षेत्रीय लोगों ने आप पे आरोप लगाए हैं हुँ, कि पार्षद भी हमारे देश शंकर जी जो गलियों में बनी हुई है, सड़कें बनी हुई हैं, उनकी जो नालियों के ऊपर पट्टियाँ रखी हैं, हुँ। कुछ पट्टियाँ टेम्परेरी टाइप पे रखी गई हैं। कहा गया था कि अभी टेम्परेरी रखे जा रहे हैं, बाद में सड़कें बनेगी, फिर इसका निर्माण कराया जाएगा। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं हुआ, कहीं भी टेम्परेरी पट्टी हमने नहीं रखवाई। कल आरोप तो लगाया। नहीं, लोग कुछ मैंने क्या आरोप तो ये भी लगा रहे हैं ना कि महाना जी कुछ काम नहीं करा रहे हैं। लोग आरोप तो ये भी लगा रहे हैं, लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, लोग आरोप लगा रहे हैं योगी जी कुछ नहीं कर रहे। कार्यकाल ऐसी को टेम्परेरी कौन सी पट्टियाँ रख दी गई कि मतलब आपके कार्यकाल को लगभग 2.5 साल पूरे हाँ। हो चुके हैं। उसके बाद भी लोग छोटी-छोटी समस्याएं, नाली सड़कें लेकर के तो 2.5 सालों में कार्य क्या किया? 2.5 सालों लोग सड़कों पर आकर उतर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर 2.5 साल में आप किसी कार्यकर्ता इस विष्णु कुशवाहा जिसका शायद नाम है, इस व्यक्ति के अलावा किसने प्रदर्शन किया? स्थानीय लोग स्थानीय लोग कहते रहे यही लोग हैं, विपक्षी पार्टी की मानसिकता के लोग हैं। हम उन्हें ये थोड़ी कहेंगे हमारे क्षेत्रवासी हैं, ये विपक्षी लोग हैं। इनको सिर्फ सरकार पे आरोप लगाना है, काम नहीं दिखता उनका। क्या लगता है कि क्या लोग क्या लगता है कि आपको लगता है कि विधानसभा में महाराजपुर विधानसभा में कम काम हुए? आप देखिए ना 2012 से जब पहले की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है? जो गलियां नहीं तो लोग पहले कहते थे ना कि भैया 2 टाली कूड़ा ही डलवा दो हमारी गलियों में। इतना जल भराव की स्थिति रहती तो वहाँ माना जी ने गलियां बनवा दी। आज लोग आरोप लगाते होंगे कि यार भैया कूड़ा नहीं उठ पाता, लेकिन लोग कूड़ा मांगते थे कि गली में कूड़ा पड़ जाए तो गली थोड़ी सी बराबर हो जाए, इतने गड्ढे थे यहाँ पे। वो स्थिति थी यहाँ पे। उस स्थिति से इस स्थिति में ला करके इतने समय में लेकर के आए हैं। उसके बाद भी अगर विपक्ष के कहने से अगर कोई आरोप लग रहा है तो निराधार है, वो गलत है। क्या लगता है कि अभी 4 दिन पहले जो प्रदर्शन किया गया था विपक्षी द्वारा, क्या वो आपके क्षेत्र की जनता नहीं थी? क्या दूसरे क्षेत्र से बुलाए नहीं, कोई क्षेत्र देखिए, क्षेत्र की जनता अलग चीज होती है, इसकी मानसिकता ही अलग हो। विपक्षी मानसिकता की वो हम क्षेत्र की जनता उसको नहीं मानते, वो विपक्ष के लोग होते हैं जिनका काम है कि हर विकास कार्य में रोड़ा बनना, उसको गलत साबित करने के प्रयास करते रहते हैं, जो जनता को बरगलाने का काम करते हैं। फिर भी अपने क्षेत्रीय जनता के लिए विकास के कार्यों को क्या समझते विकास कार्य आपके यहाँ हो रहे हैं, आपके तो ऐसे अपने क्षेत्र की जनता को तो मैं बताना चाहता हूँ, वो जानते भी हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं महाराजपुर विधानसभा के ऐसे विधायक हैं, यशस्वी विधायक हैं, जो हर गली गली घूम करके विकास कार्य को देख रहे हैं। जहाँ नहीं है वहाँ उसको कह रहे हैं कि इसको भी ये भी काम कराया जाए। ऐसा नहीं है, क्षेत्र की जनता जानती है। ये 2-4 लोग ऐसे छुटपुट लोग हैं जिनका काम ही है कि महाना जी का या महाना जी का विरोध करने की तो खैर उनकी हैसियत नहीं है, जो छोटे मोटे काम को लेकर के जहाँ पहुंच जाते हैं कि हाँ झंडा ऊंचा करने लगते हैं कि हाँ हमारे कहने हम पहुंचे तो यहाँ कुछ हो रहा है। ये पब्लिक को चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं उनके कहने से, और उनके इस तरह के प्रदर्शन से जनता जानती है, क्षेत्रीय जनता अच्छी तरीके से जानती है कि हमारे विधायक कैसे हैं, हमारे सांसद कैसे हैं, हमारी सरकार कैसी है, ये सब जानते हैं। तो इनके कहने से कुछ नहीं, ये सिर्फ छोटे मोटे छुटपुट लोग हैं। जो बनने जा रही है सीएम ग्रेड से बहुत अच्छी सड़क बनने जा रही है, दोनों तरफ सड़कें हैं, सीवर लाइन है उसमें, दोनों तरफ नाले हैं। इस जल भराव की समस्या से बहुत जल्दी निजात मिलेगा, यही मैसेज है। हैं? बहुत बड़ा सवाल उठता है हमारे सतीश महाराज जी पे। आज प्रदर्शन हुआ रात को सुबह ही लगभग 11 बजे के लगभग सतीश महाराज जी उसी रोड पर शिलान्यास करने आ गए। नहीं, क्या लगता है आपको कि एक आपको क्या लगता है कि किसी ने एक दिन प्रदर्शन किया उसकी रातों रात तैयारी हो गई? 3 दिन पहले से उसकी होल्डिंग लग रही है, 3 दिन पहले से कार्यक्रम की उसकी होल्डिंग लग रही है। क्या आपको क्या लगता है कि किसी ने अचानक प्रदर्शन किया और अचानक शिलान्यास हो गया? ये विंचित, हमने वही बात कही ना कि ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या विपक्षी द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है? कोई हमला सभी नहीं को है, धूमिल किया जा रहा है? कोई क्या हमला नहीं है। देखिए ये अपने मानसिक संतुलन खो बैठे लोग हैं, जिनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो महाना जी द्वारा काम किए काम को पहले से जाके बैठ जाएंगे, नहीं महाना सतीश महाना के बारे में बोलेंगे, योगी जी के बारे में बोलेंगे, मोदी जी के बारे में बोलेंगे। तो आपको लगता है कि मतलब इन लोगों की हैसियत और औकात है ऐसी जो महाना जी ऐसी छवि के बारे में धूमिल करने का काम कर पाएंगे? ये इनकी छवि को धूमिल कर पाएंगे? इनकी हैसियत और औकात दिखती है आपको? अभी मानसिकता का मानते हैं और ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम हो रहे हैं, होते रहेंगे। क्षेत्र की जनता के लिए महाना जी हमेशा खड़े रहते हैं, 24 घंटे हमेशा खड़े रहते हैं।